नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि पंचायती राज विभाग से जो नल जल योजना पीएचईडी विभाग में समाहित हुई थी और पीएचईडी विभाग ने एक अनुरक्षक पेमेंट के लिए लेटर निकाला है और पंचायती राज विभाग से मार्गदर्शन लिया है कि आखिर इस पर किया क्या जाए। तो इसी के संबंध में एक लेटर जो है हम लोग के हाथ आया है और उस लेटर में क्या लिखा गया है, क्या कुछ कहा गया है और कैसे पंचायती राज विभाग से क्या प्राप्ति की जा रही है, इन तमाम बातों की चर्चा उस लेटर में है और उस लेटर को हम आपको इस स्क्रीन पर पढ़ के दिखाएंगे। तो इससे पहले निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया एक लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि और सारे अनुरक्षकों को इस बारे में जानकारी हो सके और वो अपने किए गए कार्यों की जानकारी घर बैठे ही प्राप्त कर सके और उनके अंदर भी उत्सुकता जागृत हो सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो आवे तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए हम लोग उस चीज को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग उस लेटर को जान लेते हैं कि वह लेटर क्या है और वह लेटर कहता क्या है। यह लेटर जो है पत्रांक 79 दिनांक 12/1/2023 को लिखा गया है अपने वरीय अधिकारी को और प्रेषक इसका है कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल सिवान। और यह जो है लेटर पंचायती राज विभाग के जिला अधिकारी को लिख रहे हैं और इसमें क्या कुछ कहते हैं सो अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। विषय पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित योजनाओं के अनुरक्षक के मानदेय भुगतान के संबंध में। प्रसंग विभागीय पत्रांक 54 दिनांक 9/1/2024। महाशय, उपयुक्त विषयक एवं प्रशासनिक पत्र के निर्देशानुसार पंचायती राज विभाग द्वारा निर्मित वार्ड स्तरीय जलापूर्ति योजना के संचालन एवं रख रखाव इस विभाग द्वारा किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वार्ड स्तरीय योजनाओं के अनुरक्षक के मानदेय का भुगतान माह जुलाई 2023 से किया जाना है। अतः अनुरोध है कि पंचायती राज विभाग द्वारा निर्मित योजनाओं में रखे गए अनुरक्षकों की सूची, पासबुक की छाया प्रति तथा पे आईडी अविलंब उपलब्ध कराई जाए ताकि अनुरक्षकों के मानदेय का भुगतान यथाशीघ्र किया जा सके। विश्वास भाजन, कार्यपालक अभियंता स्वास्थ्य प्रमंडल सिवान। अब समाहरणालय सिवान। और यह चीज ज्ञापांक 240 25/1/2024 25/1/2024 को यह जो है वहाँ समाहरणालय में प्रेषित किया गया है और इस पर जो है वहाँ से दिशा निर्देश मांगा गया है और वहाँ अनुरक्षकों का लिस्ट मांगा गया है। तो सबसे पहले हम यह चीज बतलाते चले कि पीएचईडी विभाग जो है अब अपनी तैयारी शुरू कर दी है कि अनुरक्षकों का पेमेंट हम आखिर करें तो कैसे करें। हालांकि यह लेटर का सत्यता हमारा चैनल नहीं करता है, चूंकि यह लेटर व्हाट्सएप के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ और भेजने वाला सही भेजा है या गलत भेजा है वह भेजने वाला जाने, लेकिन यह लेटर हमारे व्हाट्सएप पर आया जिसे मैं आपके पास पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। हालांकि संभवतः यह लेटर सही ही होना चाहिए। तो इस तरह की अब व्यवस्थाएं जो हैं शुरू हो गई है। अब पीएचईडी विभाग जो है कहीं ना कहीं से अब निर्देश मांगी है पंचायती राज विभाग से, उनसे ही अब अनुरक्षकों का लिस्ट उपलब्ध कराने के लिए पीएचईडी विभाग जो है कह रही है। ये लेटर के माध्यम से यही चीज स्पष्ट होता है। तो अब सवाल उत्पन्न होता है कि एक तरफ जब पंचायती राज विभाग के द्वारा यह निर्देशित किया गया कि वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक होंगे,
चयनित अनुरक्षकों की इसमें कोई बात नहीं है। चयनित पंचायती राज विभाग कहती है कि 29-35 के हिसाब से चयनित अनुरक्षकों को हटा दिया गया है, और जो दूसरे चयनित अनुरक्षक का जो नाम देते हैं वो वार्ड सदस्य को मानते हैं। तो अब फिर से एक बार एक बड़ी पेंच फंसते हुए दिखाई देगी कि कहीं ना कहीं से जब पंचायती राज विभाग में जो चयनित अनुरक्षक से वे कार्य कर रहे थे, तो कहीं कहीं चयनित अनुरक्षकों को पेमेंट कर दिया गया, तो कहीं कहीं वार्ड सदस्यों को पेमेंट कर दिया गया, और कहीं कहीं पेमेंट ही नहीं हुआ। तो इस तरह से पहले से ही गड़बड़ियां उत्पन्न हो रही थी। अब जो है पंचायती राज कौन सा लिस्ट पीएचईडी विभाग को प्रस्तुत करती है, पीएचईडी विभाग को भेजती है, अब इस पर निर्भर करेगा। हम लोग आए दिन यह देखते रहे हैं कि पीएचईडी विभाग हो या पंचायती राज विभाग हो, पंचायती राज विभाग में जो एन केन पराकेन जो लोग परेशान हुआ सो हुआ, पीएचईडी विभाग में भी आया तो ये है वो अधिकारी आए तो वो कहे कि हम तुम्हारा नाम लिख देंगे तो पक्का हो जाएगा। मैंने इस तरह से एन केन पराकेन सभी जगह पर अलग अलग हिसाबों से कुछ ना कुछ दुविधाएं जो है चलती रही। और यह लेटर जो निर्गत हुआ है, इस लेटर से स्पष्ट यह लगता है कि पीएचईडी विभाग भी कहीं ना कहीं से दुविधा में है। उसे लग रहा है कि आखिर हम पेमेंट करें तो क्या करें। पंचायती राज विभाग ने योजना दिया है तो उसमें हम पेमेंट करें तो किसको करें। उसे दिखाई दे रहा है, जब वह स्पॉट पर जा रहा है तो वह देख रहा है कि जो पूर्व में चयनित 1153 से जो अनुरक्षक चयनित थे वे नल जल को चला रहे हैं, और एक तरफ पंचायती राज विभाग जो है यह बात कह रही है कि आप जो है वार्ड सदस्यों को ही अनुरक्षक रखिए और उसी को पेमेंट करिए। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए पीएचईडी विभाग ने पंचायती राज विभाग से ही निर्देश मांगा है, और उन्हीं से अनुरक्षकों का खाता और क्या वो आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जो तमाम चीजें हैं जिससे अनुरक्षकों का पेमेंट हो सके, और पंचायती राज विभाग से ही मांगकर पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है कि आखिर वो देते किसको हैं। अगर कहीं से पेमेंट की किसी भी प्रकार की परेशानी होगी, पेमेंट दुरुपयोग की बात होगी, तो वैसे स्थिति में पीएचईडी विभाग पर उसका दोष नहीं आएगा, उसका दोष जो है पंचायती राज विभाग के ऊपर आएगा। यही चीज इस वीडियो से झलकता है। तो इस वीडियो को अधिकारियों के पास भी शेयर करिएगा, ताकि अधिकारी भी जान सके कि आखिर इसमें क्या क्या खेला चल रहा है, और आखिर आगे कैसे कार्य होना चाहिए। जो काम किया है पैसा उसे मिलना चाहिए, या जो ऐसे ही चिट्ठी पर जो वर्णित है पैसा उसे मिलना चाहिए। इन बातों की जानकारी अधिकारियों को भी हो सके, अधिकारी भी इस पर सोच समझ सके, कब जब अधिकारियों के पास ऐसी वीडियो पहुंचेगी तब। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।